नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 के नेशनल बुलेटिन में मैं बादल सिंह आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की और उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आतंकी गिरफ्तार, सभी श्रीलंकाई नागरिक और आईएसआईएस आतंकी। यूपी का यह गांव जहां हुई 100% वोटिंग, एक वोटर फ्लाइट से आया, कलेक्टर ने की मदद। मध्य प्रदेश में बस पुल से नीचे गिरी, 2 की मौत, राजगढ़ में हुआ हादसा, 41 गंभीर घायल। अब खबरें विस्तार से। आइए रुक करते हैं गुजरात का। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सभी श्रीलंकाई नागरिक हैं और आईएसआईएस आतंकी हैं। इसके बाद गुजरात एटीएस चारों आतंकियों को अज्ञात स्थान पर ले गई है और उनसे पूछताछ शुरू कर रही है। गुजरात डीजीपी विकास सहाय ने बताया कि चारों आतंकी नुसरत मोहम्मद नुफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद राजदीन श्रीलंका के रहने वाले हैं। चारों चेन्नई की फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंचे थे। चेन्नई से आने वाले पैसेंजर की लिस्ट चेक की और फिर कार्रवाई को अंजाम दिया। आतंकी आईएसआईएस की विचारधारा को मानते हैं और भारत में आतंकी हमला करने आए थे। आपको बता दें कि अहमदाबाद में आईपीएल के एलिमिनेटिंग मैच 21 और 22 मई को होने वाले हैं। वहीं 6 मई को अहमदाबाद के 36 स्कूलों को बम से उड़ाने के ईमेल मिले थे, जो जांच में पाकिस्तान से भेजे जाना सामने आया है। रुक करते हैं बिहार की ओर। देश के कई हिस्सों में सोमवार को 5वें चरण में चुनाव हुए। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुए, लेकिन बिहार में हिंसा भड़की। प्रदेश की सारण लोकसभा सीट पर मतदान के बाद भड़की हिंसा में गोलियां चली, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं। वह सोमवार शाम को मतदान खत्म होने के बाद छपरा शहर के एक बूथ पर पहुंची थी। वहां जमकर हंगामा हुआ। विवाद बढ़ने पर सारण में मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। वहीं घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और 24 घंटे के लिए नेट बंद किया। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बड़ा हादसा हो गया है। यहां इंदौर से अशोकनगर जा रही प्राइवेट बस पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और वहीं 41 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार बस इंदौर से निकली थी। आगरा मुंबई हाईवे पर पचोर के पास पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसा करीब रात 1:30 बजे के बीच हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को ट्रैक्टर ट्रॉली से पचोर अस्पताल पहुंचाया। घायलों का कहना है कि अमन के मुताबिक बस शाम को इंदौर निकलने के बाद पचोर के पहले एक ढाबे पर रुकी थी। यहां पर खाना खाने के बाद बस रवाना हुई थी। ड्राइवर बस को तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था। पचोर से 5 किलोमीटर पहले ब्रिज के पास बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। अगली खबर दिल्ली से। जून आधा बीत जाने के बाद से उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है। लगातार तापमान बढ़ रहा है और मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के नजफगढ़ में तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो देश में सबसे अधिक है। वहीं राजस्थान की बात करें तो गंगानगर में पारा 46.7 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जिससे दैनिक जनजीवन प्रभावित हुआ और अधिकतम लोग घरों के अंदर ही रहे। राजस्थान में तो आज अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। साथ ही आगामी 5 दिन तक हीटवेव और कहीं कहीं पर तीव्र हीटवेव चलने की संभावना भी जताई जा रही है। चलिए रुक करते हैं गुजरात का। पिछले 1 माह से देश में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप आईपीएल की धूम मची हुई है। अब वक्त आ गया है इस साल के आईपीएल के पहले फाइनलिस्ट का, जो आज तय होगा। प्लेऑफ में पहला मुकाबला नंबर 1 और 2 पर मौजूद टीमों के बीच क्वालिफायर 1 के रूप में खेला जाएगा। इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत होगी। इन दोनों में से टूर्नामेंट की पहली फाइनलिस्ट टीम तय होगी। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। जो जीता वह सीधा फाइनल में जाएगा। वहीं हारने वाली टीम के पास फाइनल में जगह बनाने का एक और मौका होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबले को देखें तो 26 मैचों में से कोलकाता ने 17 और हैदराबाद ने 9 जीते।
रुक करते हैं दिल्ली की ओर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। यही नहीं, ईरान में तो 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। वहीं भारत ने भी आज 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद ईरान ने नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। नए राष्ट्रपति के चयन के लिए 28 जून को चुनाव का ऐलान किया गया है। इसके लिए उम्मीदवार 30 मई से 3 जून तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं 12-27 जून तक चुनाव के लिए प्रचार किया जा सकेगा। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेही ने फिलहाल उपराष्ट्रपति को एक कार्यकारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन कर लौट रहे थे। खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रुक करते हैं यूपी की ओर। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि कई जगहों पर लोग वोटिंग करने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिससे वोटिंग प्रतिशत गिरा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां 100% मतदान हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि वोटर को फ्लाइट से बुलाया गया, जिसमें कलेक्टर ने मदद की। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वह है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के महरौनी विधानसभा में स्थित गांव सोलदा। यहाँ के लोगों ने 100% वोटिंग कर लोकतंत्र का सबसे मजबूत उदाहरण पेश किया है। वोटिंग शुरू होने के साथ ही सालदा गांव के लोग बड़ी संख्या में घरों से निकले और मतदान किया। हैरानी की बात तो यह है कि दोपहर तक 1 बजे तक पोलिंग बूथ पर 100% लोग ने वोट दिया। इसमें 12 बजे तक एक वोटर शेष था। वहां के कलेक्टर अक्षय त्रिपाठी ने वोटर का पता लगवाया तो वह बंगलुरु में होना पाया। कलेक्टर ने 18,000 रुपए में फ्लाइट बुक कराई और मतदान करवाया। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ अफेयर 24 पर। नमस्कार।